टाइप ऑफ मेडिकल का आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पे क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं, इसी बारे में डिस्कशन के लिए मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने। देखिए बच्चों, फॉर्म आप लोगों ने भरना स्टार्ट कर दिया होगा। मेरी राय अभी भी यही है कि एक दो दिन और 2-3 दिन आप एनालिसिस करें फॉर्म को अच्छे से, एक एक एस्पेक्ट को, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है इन्फॉर्मेशन को ग्रेस्प करके उसके बाद फॉर्म भरिएगा। देखिए 3 टेस्ट होते हैं जेई में, A3, B1, C1। A3 में क्या होता है बच्चों कि डिस्टेंस विजन 6/9 का होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास, सबसे बड़ी बात। और पावर ऑफ लेंस जो है, अगर आपकी ग्लास लगा हुआ है 2 डायोप्टर से ज्यादा ना हो, 2 डायोप्टर से ज्यादा ना हो बच्चों, याद रखिएगा ये। उसके बाद नियर विजन आपका बच्चों SN 0.6 विद और विदाउट ग्लास। आपके ग्लासेस जो हैं वो आपके 0.6 है। यहां पर पावर नहीं, अब जाहिर सी बात है नियर विजन पे पावर वो जो है कंसीडर करके चल रहा है। लेकिन आपको टेस्ट मस्ट पास करना है, मस्ट पास टेस्ट। किस किस के लिए बच्चों? कलर विजन, इसका टेस्ट, बाइनोकुलर विजन, ठीक है, आपकी दोनों आंखें सही प्रोसेस कर रही है ना, इमेज कुछ भंगापन तो नहीं है। नाइट विजन, ठीक है, रात का विजन कैसा है आपका, मिजोपिक विजन, ठीक है, दिन और रात के विजन में आपके कुछ डिफरेंस तो नहीं है। ये सारे टेस्ट आपको मस्ट पास करने, ये मस्ट कंडीशन है। B1 में क्या है बच्चों? डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 है बच्चों, विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। अब यहां पर पावर थोड़ी ज्यादा भी चलेगी, 4 डायोप्टर की पावर का लेंस आपका है तो कोई इशू नहीं है, अप टू 4 डायोप्टर, ठीक है। नियर विजन 0.6 वही बच्चों, ठीक है, विद और विदाउट ग्लास व्हेन रीडिंग एंड क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं पास करके या कुछ काम कर रहे हैं तब 0.6 से ज्यादा ना हो बच्चों, याद रखें। नियर विजन इसमें भी मस्ट पास है, वही कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मिजोपिक विजन, ठीक है। C1, ठीक है, C1 में डिस्टेंस विजन 612, 618 का है बच्चों, विद और विदाउट ग्लास। यहां पे पावर नहीं दी गई, कितनी भी पावर का ग्लास हो 612, 618 आपका होना चाहिए बच्चों, ठीक है। 0.6 है बच्चों आपका क्या, नियर विजन, जो देखा आपने अभी तक, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये टेस्ट पास करने की कौन कौन से कलर विजन, बाइनोकुलर, नाइट एंड मिजोपिक विजन के ये जो आपके टेस्ट है, ये यहां पे पास करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लिखा ही नहीं। तो C1 सबसे लीनियंट है बच्चों और सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव A3 है। नोटिफिकेशन में देखना पोस्ट पैरामीटर करके ये आपका एक पेज है, इसमें बताया किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी। यहां पे C1 चाहिए, इट्स ऑल राइट, C1 यहां पे C1 चाहिए। तो अब आप समझ जाएंगे कि C1 वालों का क्या है। तो अगर, ठीक है, इसी तरीके से EMU TRS में A3, ये देखिए बच्चों सबसे मुश्किल वाला A3 यहां पर है, इलेक्ट्रिकल EMU TRS और इलेक्ट्रिकल TRD में। उसके बाद B1 है किसमें बच्चों? जनरल सर्विसेज में B1, और बच्चों याद रखना इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में बच्चों C1 है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आगे जो पोस्ट है जिसमें आपका जैसे कि है बच्चों जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, इसमें A3 है। ये देखिए कितना टफ है बच्चों, ये A3 है, A3, ठीक है। कैरियर एंड वैगन में B1, ठीक है। डीजल एंड वर्कशॉप जो मैकेनिकल की है बच्चों उसमें C1, ठीक है। ये आपको नोट करना है, C1। जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर पावर में बच्चों A3 का चाहिए, A3 का कौन सा चाहिए बच्चों? टेस्ट A3, सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद बच्चों डीजल मैकेनिकल में B1 चाहिए, और उसके बाद डीजल वर्कशॉप में या मैकेनिकल वर्कशॉप में या बेल्डर में, इनमें C1 चाहिए बच्चों, C1।